कलयुग समाप्त होगा तो क्या वास्तव में कोई युद्ध होगा? जिस दिन कलयुग अपनी अंतिम ताक ले रहा होगा, जब पृथ्वी पाप, छल, हिंसा और अहंकार से भर चुकी होगी, जब देवताओं की प्रार्थनाएं भी आकाश में गूंजकर लौटने लगेंगी, उस समय अहंकार का सबसे भयानक स्वरूप कली अपने पूर्ण बल में प्रकट होगा। और तभी काल को भी चुनौती देने वाला त्रेता युग का अमर योद्धा महाबली हनुमान जी धरा पर पुनः अवतरित होंगे। एक और वह शक्ति जिसने श्री राम के लिए समुद्र लांघ दिया, लंका को जला दिया और मृत्यु को भी पराजित किया, और दूसरी ओर वह अंधकार जिसने पूरे कलयुग को अपने अधीन कर लिया, धर्म को कमजोर कर दिया और मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना दिया। प्रश्न यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आज भी हनुमान जी उतनी ही शक्तिशाली हैं, या फिर कलयुग ने कली को इतना बल दिया है कि वह इस बार धर्म को भी हरा जाएगा। जब दो महाशक्तियां टकराएंगी तो क्या केवल आकाश फटेगा या फिर पूरी पृथ्वी कांप उठेगी? क्या वह युद्ध कली के अंत का संकेत होगा या फिर स्वयं संसार के विनाश की शुरुआत? आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा युद्ध जो लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन जिसकी भविष्यवाणी स्वयं समय करता है। दोस्तों, साल था संवत 5125। गंगा, जिसे कभी मोक्ष का मार्ग कहा गया था, आज केवल सूखी फटी हुई धरती की एक रेखा थी। हवा सांस नहीं जहर बन चुकी थी। हर श्वास के साथ मनुष्य अपने पापों को भीतर खींच रहा था। भूमि बंजर थी, न कोई वृक्ष, न कोई पक्षी, न हरियाली। चारों ओर एक अजीब सी निराशा फैली हुई थी, जैसे पृथ्वी स्वयं अपने अस्तित्व पर शोक मना रही थी। धर्म टूट चुका था, सत्य मजाक बन गया था और भय ही एक सबसे बड़ा देवता था। कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन क्या यही अंत था या फिर किसी आरंभ की शुरुआत थी? आकाश में अचानक एक दरार फटी, बिजलियां गरजी और उनमें प्रकाश नहीं था, केवल अंधकार था। उसी दरार से प्रकट हुआ कली, लाल आंखें, काला तेज, मुस्कान में अहंकार और हंसी में संपूर्ण मानव जाति का अपमान। वह केवल राक्षस नहीं था, वह मनुष्य के पापों का साकार रूप था। हर झूठ, हर छल, हर अविश्वासघात उसकी शक्ति बन चुका था। कली ने चारों ओर देखा और हंसा। अब न कोई राम है न कोई कृष्ण। उसकी आवाज में केवल शक्ति नहीं, मनोवैज्ञानिक आतंक था। देवताओं के लोक में एक भयावह सन्नाटा छा गया। क्या सच में अब कोई शेष नहीं था? स्वर्ग लोक कांप उठा। देवता चिंतित थे, ऋषि मौन थे, समय स्वयं थम सा गया। लेकिन पृथ्वी पर अजीब सी बात हो रही थी। कुछ लोग बिना जाने क्यों किसी अनजान शक्ति के वशीभूत होकर एक ही नाम जप रहे थे। राम राम राम। उन्हें नहीं पता था क्यों, पर उनका हृदय जानता था कि कहीं कोई जाग रहा है। और वह स्थान था गंधमादन पर्वत। पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं हरियाली बची थी तो वह यहीं थी। हरे वृक्ष, शुद्ध वायु और दिव्य शांति। गंधमादन पर्वत के शिखर पर एक योगी तपस्या में लीन था, नेत्र बंद, हृदय स्थिर और होठों पर केवल एक ही नाम। हर उच्चारण के साथ वातावरण कांपता था, और वह कोई साधारण योगी नहीं था, वह था महावीर हनुमान जी। समय उन्हें छू नहीं सकता था, मृत्यु उन्हें बांध नहीं सकती थी, लेकिन क्या आज उन्हें जागना होगा? कली भटक रहा था, पूरी पृथ्वी उसके चरणों में थी, फिर भी शांति नहीं मिल रही थी उसे। तभी उसकी दृष्टि गंधमादन पर्वत पर पड़ी। वहां की हरियाली उसके अहंकार को चुभ रही थी। अभी भी कली गरजा, मेरे युग में कोई ऐसा स्थान? वह वहां पहुंचा और हनुमान जी को तपस्या में देखा। एक बंदर, और वह भी ध्यान में। उसने अपनी शक्ति से तपस्या भंग कर दी। धरती कांप उठी। हनुमान जी ने नेत्र खोले और पहली बार कली को भय लगा। क्यों? हनुमान जी शांत थे, न कोई क्रोध, न घृणा, केवल करुणा। कली ने वार किया, भ्रम का, भय का, संदेह का। हनुमान जी ने उत्तर दिया राम नाम से। हर प्रहार के साथ कली की शक्ति घटती गई। यह युद्ध बल का नहीं था, यह चेतना का युद्ध था। कली चिल्लाया, मैं मनुष्य, तुम मुझे कैसे मारोगे? हनुमान जी रुके क्षण भर को, और तभी भविष्यवाणी प्रकट हुई। कलयुग का वध हनुमान द्वारा नहीं, कल्कि द्वारा लिखा गया है। समय ठहर सा गया। हनुमान जी समझ गए। उन्होंने प्रहार किया, पर वध नहीं।
कली अधमरा पड़ा था। हनुमान जी बोले, तू अमर है क्योंकि मनुष्य तुझे जीवित रखता है, और जब मनुष्य बदलेगा तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी लौट गए और पीछे छोड़ गए एक प्रश्न, अंत या आरंभ। कली जीवित था लेकिन कमजोर था, क्योंकि अब मनुष्य जान चुका था अहंकार बाहर नहीं भीतर होता है। दोस्तों, अब आपसे भी एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने भीतर किसे शक्ति दे रहे हैं, कली को या राम को? उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।